बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली EHRP समराइजेशन। समराइजेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, वजह क्या है, रीजंस क्या हैं, इसकी बेनिफिट्स क्या है। समराइजेशन हम मिनिमाइजेशन ऑफ राउटिंग टेबल के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 3 नेटवर्क्स हैं। अब जब इसमें हम EHRP एडवर्टाइज कर ले तो इस राउटर 1 में यही 3 राउट्स जो हैं, यही 3 नेटवर्क्स जो हैं यहाँ पे शो होंगे। हम चाहते हैं कि इन 3 की जगह एक नेटवर्क शो हो जाए। ये तो जस्ट एग्जांपल है, लेकिन प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट्स में जब हम ISPs में काम करेंगे या जहाँ पे बड़े बड़े नेटवर्क्स, मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्टेड हो, तो थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्स हमारे पास होंगे। फिर उस थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्स को मिनिमाइज करने के लिए हम समराइजेशन कॉन्फ़िगर करेंगे। अब समराइजेशन जो है उसकी बेनिफिट्स है। एक मिनिमाइजेशन ऑफ राउटिंग टेबल्स हैं। आपके पास 100 नेटवर्क्स हैं, 100 नेटवर्क्स की जगह एक नेटवर्क एडवर्टाइज होगी। तो एक आपकी मीडिया बिल्कुल फ्री होगी, वजह ये कि आपके हर एक नेटवर्क इस मीडिया में ट्रेवल करता है, तो फिर एक ही नेटवर्क ट्रेवल करेगी। इस तरह फास्ट कन्वर्जेंस यानी राउटिंग टेबल्स की फास्ट अपडेशन होगी और इजी ट्रबल शूटिंग। वजह है कि आपके राउटिंग टेबल में नेटवर्क्स हैं, मल्टीपल नेटवर्क्स है, उसकी जगह एक नेटवर्क है, तो आपकी सिंपल टोपोलॉजी होगी। अब समराइजेशन EHRP की ब्यूटी ये है कि EHRP की हर राउटर के इंटरफेस पे हम समराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन OSPF में हम हर राउटर पे समराइजेशन नहीं कर सकते हैं। उसमें हम ABR और HBR पे सिर्फ समराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो तो इंशाल्लाह हम OSPF में डिस्कस करेंगे। अब EHRP की समराइजेशन है, अब हम ये कॉन्फ़िगर करेंगे। लेकिन समराइजेशन बेसिकली है क्या, किस तरह हम करेंगे? तो समराइजेशन में हम नंबर ऑफ़ कॉमन बिट्स लेते हैं। क्या करते हैं? नंबर ऑफ़ कॉमन बिट्स लेते हैं, और ये मोस्टली हम क्लासलेस नेटवर्क्स में लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्लासलेस है 192.168.0.64, ये 6 बिट सबनेटिंग इसमें हुई है। 192.168.0.68 एंड 72, इसमें कितनी बिट्स हुई? 6 बिट सबनेटिंग हुई। हमें किस तरह पता चलेगा कि 6 बिट सबनेटिंग हुई है? इसलिए कि बाय डिफ़ॉल्ट क्लास C में 24 बिट्स होते हैं और यहाँ पे /30 है, तो इस मीन्स 6 बिट सबनेटिंग हुई है, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉमन बिट्स हम लेते हैं इसमें, तो 192.168.0.64 है, तो इसको हम ये 192.168.0. तो ठीक है, ये तो कॉमन है। अब बात है 64 के, तो 64 के को हम 0100 और फिर 4 टाइम्स 0 में लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 192.168.0.68 है, तो इसको हम 0100 और 100 में लिख सकते हैं। और इसी तरह 192.168.0.72 है, तो इसको हम 0100 लिख सकते हैं। क्योंकि देखो ये 192.168.0.192 ये तीनों तो यहाँ पे तो तीनों तो कॉमन है ना। बात है 64 की, तो 64 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह 68 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया और 72 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, तो उससे ये फिगर्स हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसमें हम नंबर ऑफ कॉमन बिट्स लेंगे, तो देखो इसमें 8 बिट्स हैं, क्योंकि 192 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर ले तो नंबर ऑफ कॉमन बिट्स 8 ही होंगे। यहाँ पे भी 8 बिट्स कॉमन है और यहाँ पे भी 8 बिट्स कॉमन है, क्योंकि 000 8 बिट्स कॉमन है। बात है सिर्फ किस चीज़ की? यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉमन बिट्स जो है वो कितने हैं? 4 है। यहाँ देखो, यहाँ पे 0100 है, यहाँ पे भी 0100 है और यहाँ पे भी 0100 है। बाकी देखो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी 00 है, तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉमन बिट्स शुरू हो जाते हैं। यानी ये जो है ये कॉमन है, ये 0100 हर एक में कॉमन है, तो यहाँ इट्स मीन्स कि हमारे पास 4 बिट्स कॉमन हो गए, ठीक है। तो हमारे पास जो नेटवर्क आ गया 192.168.0.0100, ये नंबर ऑफ कॉमन बिट्स हो गए। स्लैश क्या है? 28,
क्योंकि 888 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ गया और एट द एंड हमारे पास जो समरी नेटवर्क आ गया 192.168.0.64/28, ये हमारे पास क्या है, समरी नेटवर्क है। क्या है, समरी नेटवर्क है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अब हम आएंगे कहाँ पे, सिनारियो में। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। अच्छा, अब हम टोपोलॉजी की साइड पे आते हैं। तो गीगा 0/0 को हमने नेटवर्क दिया है 192.168.0.64/30, ये नेटवर्क है। अब आईपी हम किस तरह देंगे, तो वो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। होस्ट नेम R1, सोर्स, ये सोर्स राउटर है। ओके, अच्छा, अब इंटरफेस गीगा 0/0 कर लें, नो शट कर लें। ठीक है, तो ये देखो अप हो गया, ग्रीन लाइट आ गई। अब हमारे पास नेटवर्क जो है 192.168.0.64 है, तो इसका फर्स्ट आईपी क्या होगा, आईपी स्पेस एड्रेस 192.168.0.65, क्योंकि 64 नेटवर्क का फर्स्ट आईपी क्या है, 65 है। ठीक है, और इसका सबनेट मास्क दे दें 255.255.255./30 है, तो /30 का सबनेट मास्क क्या आएगा, 252 आएगा। क्या आएगा, 252 आएगा। ठीक है, क्योंकि सबनेट मास्क में नंबर ऑफ, जो आपने नंबर ऑफ ऑन बिट्स दिए हैं उसको, इसमें 6 बिट्स नंबर ऑफ ऑन बिट्स हैं, तो उसकी वेट जमा हो जाती है, तो क्या है, 252 आ गया। ठीक है, इसका ये सबनेट मास्क। तो लोग स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर सबनेटिंग हम किस तरह करेंगे। सबनेटिंग का यही तरीका है, आप इसको मैनुअल कॉपी में करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इधर सिर्फ जस्ट डिफाइन करेंगे सबनेट मास्क की थ्रू। तो ये हो गया हमारे पास। अभी दूसरा है इंटरफेस गीगा 0/1, नो शट कर ले। इसका आईपी स्पेस एड्रेस 192.168.0.69 स्पेस 255.255.255.252। ठीक है, इसी तरह इंटरफेस गीगा 0/2 और नो शट कर ले और आईपी स्पेस एड्रेस दे दें और इसको दे दें 192.168.0.73, क्योंकि 72 इसका नेटवर्क है, तो इसके फर्स्ट आईपी क्या होगा, 73 255.255.255.252। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या है, 76 है ना, जो वेन पे है, तो वो क्या है हमारे पास, इंटरफेस सीरियल 0/0, नो शट कर लें और आईपी स्पेस एड्रेस 192.168.0.76 है, तो इसका क्या आएगा, 77 255.255.255.252। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इसको सेव कर लें। अब अगर आप इसकी शो आईपी राउट कर लें तो देखो ये आपको किस फॉर्मेट में देगा, देखो ये 64 65 इसका आईपी है और नेटवर्क इसका क्या है, 64 है। 68 यहाँ का नेटवर्क है और 69 इसका क्या है, आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गए। अब आते हैं आप दूसरे राउटर में। नो कर ले इसको, होस्ट नेम ISP सपोज। ठीक है, इंटरफेस सीरियल 0/0/1 और नो शट कर लें। आईपी स्पेस एड्रेस, अब आईपी दे दें 192.168.0.78 स्पेस 255
.255.255 एंड 252। ठीक है, फिनिश। ओके, अब यहाँ पे शो आईपी राउट कर ले तो एक ही नेटवर्क है, एक ही नेटवर्क है। वो नेटवर्क तो यहाँ पे नहीं है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मैं वो एडवर्टाइज कर लूँ। क्या कर लूँ? ये नेटवर्क में एडवर्टाइज करता हूँ। समराइजेशन से पहले मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। अगर मैं समराइजेशन नहीं करता तो क्या होगा? तो हम अभी हमारा स्टेप क्या है? ये हमने आईपी एड्रेस साइन कर दी। अब हम प्रोटोकॉल एडवर्टाइज करेंगे। अब क्या है? EIGRP प्रोटोकॉल एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएं, ग्लोबल मोड में जाएं, राउटर EIGRP 100 इज ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, नेटवर्क। अच्छा, अब यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से वो हम एडवर्टाइज करेंगे। तो वो क्या है? 192.168.0.64। इसका यहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करेंगे। क्या करेंगे? अगर आपने सबनेटिंग नहीं की है तो फिर तो डिफॉल्ट छोड़ ले, लेकिन आपने सबनेटिंग की है तो अभी वाइल्ड कार्ड मास्क जरूरी है। तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? 0.0.0. और नेटवर्क क्या है? 64 है। हाँ, तो इसको माइनस कर लें किससे? देखो आपके पास कितने बिट्स की सबनेटिंग हुई है? सॉरी, 252 सबनेट मास्क है ना इसका। तो क्या आएगा? 3.3। किस तरह? देखो आपके पास, सॉरी, देखो आपका सबनेट मास्क है 255.255.255.252। ये आपका सबनेट मास्क है। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? ऑपोजिट होगा। तो 255 से 255 माइनस कर ले 0 0 0, और 255 से 252 माइनस कर ले तो क्या आएगा? 3। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 3 लिख लिया। ठीक है, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्या है? 68 है ना, वो भी यही है। तीसरा क्या है? 72 है। जितनी 4 नेटवर्क है वही हम देंगे। ठीक है, और 76। ठीक है, और ये कमांड मस्ट है, नो ऑटो समरी, ये मस्ट है, वरना ये फिर खुद ऑटोमेटिक समराइजेशन करेगा। और समराइजेशन जब ये ऑटो करता है तो ये पूरी क्लास की करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए, क्लास यानी R2 में आ जाए, राउटर EIGRP 100 और नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से वो सिर्फ क्या है? 192.168.0.76 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क वही 0.0.3। देखो एडजेसेंसी फाउंड हो गया। अभी चेक कर ले, हम शो IP राउट कर ले। क्या कर ले? शो IP राउट। तो देखो जब आपने शो IP राउट कर लिया तो आपके पास 3 D आ गए। D स्टैंड्स फॉर डुअल, यानी देखो 64 नेटवर्क भी आ गया, 68 भी आ गया और 72 भी आ गया। क्लियर? ये ओपन विदाउट समराइजेशन टोपोलॉजी है। अब मैं पिंग करता हूं 172.192.168.0.65 पिंग हो रही है, टोपोलॉजी पिंग हो रही है ना। अब मेरा टास्क ये है कि 3 D जो है डुअल, इसकी जगह 1 D आ जाए, एक नेटवर्क आ जाए। ये मेरा टास्क है। ये क्या है? इसको समराइजेशन कहते हैं। समराइजेशन हमेशा हम उस इंटरफेस पे करेंगे जहां से हम एग्जिट होते हैं, दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट होते। तो यहाँ पे टारगेटेड इंटरफेस कौन सी होगी? सीरियल 0/0/0 होगी। इस पे हम क्या करेंगे? समराइजेशन करेंगे। तो अभी हमारा क्या है? समराइजेशन है। क्या है? समराइजेशन। और हमारे पास समराइज नेटवर्क कौन सा है? 192.168.0.64/28। तो /28 का सबनेट मास्क क्या आएगा? 255 255 255 एंड 24
0। क्या आएगा? 4 बिट्स है ना, 4 बिट्स को ऑन कर लें। 128 प्लस 64, 192 प्लस 632, 224 प्लस 16। ठीक है, देखो /28 से क्या आता है? 255.255.255। और कितने बिट्स ऑन हैं? 4 है ना, 28 है ना, बाय डिफॉल्ट 24 बिट्स होते हैं, तो 4 बिट्स ऑन है, 4 बिट्स की वेट जमा कर ले तो उससे क्या आएगा? 240। ये सबनेटिंग में आप लोग के पास क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? उस इंटरफेस पे जाएंगे जहाँ पे हम कनेक्टेड है। तो वो क्या है? इंटरफेस सीरियल 0x0x0। ठीक है, IP समरी एड्रेस EHRP 100। ये मेरा सिंटेक्स क्या बन गया? IP समरी एड्रेस EHRP 100, और वो क्या है? 192.168.0.64, और इसका सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255.240। बस आपने ये सिंटेक्स सिर्फ लिखना है। ये आपकी समराइजेशन है। देखो न्यू एडजेसेंसी फाउंड हो गई। अब मुझे किस तरह पता चलेगा कि मैंने समराइजेशन की है? मेरे राउटर में किस तरह आएगा? तो शो IP राउट कर लें तो वो आपको बताएगा कि ये आपकी समरी है, ये नेटवर्क क्या है? इस ऐसा वही /28 आ गया या नहीं आ गया? हमने जो बोर्ड पे ड्रा किया था वही यहाँ पे आया हुआ है। तो ये क्या है? ये समरी। अब आते हैं सोर्स डेस्टिनेशन राउटर में, वहाँ पे चेक करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। पहले हमारे पास 3 D थी ना, D। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लें, शो IP राउट। अब आपके पास एक ही नेटवर्क है 64, और कम्युनिकेशन आप तीनों के साथ कर सकते हैं। 192.168.0.65 पिंग कर लें और आए, फिर उसके बाद 69 पिंग कर लें और आए, फिर उसके बाद 73 पिंग कर लें। इसको समराइजेशन की। ठीक है, आपके राउटिंग टेबल में एक ही नेटवर्क है और कम्युनिकेशन तमाम नेटवर्क के साथ कर सकते हैं। तो ये मिनिमाइजेशन नहीं है। देखो पहले आपके पास तो 3 राउट्स थे ना, अभी आपके पास एक ही राउट है, D, जस्ट सिंगल। क्लियर? तो ये हमारा आज का टॉपिक।